और अयोध्या को उसका गौरव उपलब्ध कराने के लिए सरकार किस गंभीरता पूर्वक कार्य करते हुए उसे समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रही है। और 22 जनवरी का इंतजार वही भगवान प्रकट हो रहे हैं और सभी संत साधु संत शामिल होंगे। निमंत्रण कार्ड मिला है, बड़ी खुशी की बात है। भगवान राम की बहुत बड़ी कृपा हुई हमारे ऊपर, जो प्राण प्रतिष्ठा में हमको पहला कार्ड मिला है, निमंत्रण पहला। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। श्री राम की नगरी अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 95% काम पूरा हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट पर कामकाज का जायजा लिया। वहीं राम भक्तों के लिए खुशखबरी है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते से अयोध्या एयरपोर्ट पर फ्लाइट सेवा की शुरुआत करने की तैयारी तेज हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में हवाई सेवा की बहाली राम भक्तों के लिए एक बड़ी सौगात होगी। ये एयरपोर्ट वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस है और श्री राम मंदिर के मॉडल की तर्ज पर ही इसे भी विकसित किया गया है, ताकि अयोध्या पहुंचते ही राम भक्तों को प्रभु की नगरी अवधपुरी पहुंचने का एहसास हो जाए। और अयोध्या को उसका गौरव उपलब्ध कराने के लिए सरकार किस गंभीरता पूर्वक कार्य करते हुए उसे समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रही है। अवधपुरी प्रभु श्री राम के आने का इंतजार कर रही है। अयोध्या अपने आराध्य के स्वागत के लिए न सिर्फ जगमग है, बल्कि हर ओर उत्साह है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण करीब करीब पूरा हो चुका है, तो वहीं पूरे शहर में विश्व स्तरीय सुविधाओं का इंतजाम भी तैयार है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार हो चुका है। रनवे पूरी तरह से तैयार हो चुका है, तो वहीं टर्मिनल बिल्डिंग का काम भी लगभग 95% तक पूरा हो चुका है। दिसंबर के दूसरे हफ्ते से अयोध्या एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो सकती है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या पहुंचकर तमाम तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की, उसके बाद रामलला के दर्शन किए। रामलला से आशीर्वाद लेने के बाद सीएम योगी ने मंदिर निर्माण का निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ उड्डयन मंत्री भी रहे, साथ ही केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी साथ रहे। सीएम योगी ने अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। श्री राम एयरपोर्ट लगभग तैयार हो चुका है, रनवे पूरी तरह से तैयार हो चुका है, वहीं टर्मिनल बिल्डिंग का काम भी लगभग 95% पूरा हो चुका है। दिसंबर के दूसरे हफ्ते से अयोध्या एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो सकती है। उधर एक तरफ तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी भी तेज हो चुकी है। एयरपोर्ट की दृष्टि से, उसके फेज सेकंड एंड फेज थर्ड के कार्य की दृष्टि से, एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से कितनी फ्लाइट यहाँ पे प्रारंभिक दृष्टि आएंगी, शेष आने वाले समय में क्या होगा, इसके लिए केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मैं आमंत्रित करूँगा कि वे इसके बारे में आपको अवगत भी कराएंगे और आप स्वयं इससे अनुभव कर पाएंगे कि अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने और अयोध्या को उसका गौरव उपलब्ध कराने के लिए सरकार किस गंभीरता पूर्वक कार्य करते हुए उसे समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रही है। वहीं अयोध्या एयरपोर्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है और माना जा रहा है कि जल्द ही यहां पूरी क्षमता के साथ उड़ान सेवा की शुरुआत की जा सकती है। इस दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अयोध्या एयरपोर्ट विश्व स्तर के एयरपोर्ट्स की तर्ज पर बनाया गया है। जो नक्काशी का काम हुआ है, पत्थर का काम हुआ है, जिस तरीके से हवाई अड्डे का डिजाइन हुआ है, और ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं कि ये जो पहला चरण है 6,500 स्क्वायर मीटर का ये हवाई तल बनने जा रहा है, 65,000 स्क्वायर फुट का, क्षमता 2 या 3 फ्लाइट प्रति घंटे
की क्षमता का ये हवाई अड्डा बनने जा रहा है। 2200 मीटर का रनवे का क्रियान्वयन हो रहा है, यानी कि बोइंग 737 और एयरबस 319, एयरबस 320 इस हवाई अड्डे पे लैंड कर पाएंगे। छोटे प्लेन तो जरूर आएंगे, पर बड़े प्लेन भी आ पाएंगे। अयोध्या के संत समाज ने इस पर काफी खुशी जताई है। संतों का कहना है कि अयोध्या आने वाले राम भक्तों के लिए ये बड़ी सौगात होगी। साथ ही अयोध्या के विकास को लेकर भी एक नया संदेश होगा। इस एयरपोर्ट के माध्यम से देश और दुनिया में रहने वाले सभी सनातनी कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे और आने में सुविधा, इसके साथ साथ हर व्यक्ति राम जी तक पहुंचने का जो प्रयास है उसमें चार चांद लगेगा आज के एयरपोर्ट के निरीक्षण से और एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद। विश्व पर्यटक पर, विश्व स्तर पर इसको ले जाना है कि यह नगरी जो है विश्व पर्यटक नगरी के रूप में दिखाई दे, तो इसमें एयरपोर्ट बहुत ज़रूरी है, उसका निरीक्षण करेंगे। जल्द ही अयोध्या एयरपोर्ट पर विमान सेवा की शुरुआत हो जाएगी। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेने आएंगे। साथ ही संतों महंतों को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता भेजा जाना भी शुरू हो चुका है। साफ है, अपने आराध्य प्रभु श्री राम के लिए अवधपुरी तैयार है। निमेश गोस्वामी, न्यूज़ 18। और अब आपको बताते हैं कि अयोध्या के श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खासियत आखिर क्या है। ये आप एक नजर डालिए ग्राफिक्स पर। अयोध्या एयरपोर्ट 95% तैयार हो चुका है। एयरपोर्ट के रनवे का काम भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। राम मंदिर के मॉडल का एयरपोर्ट का निर्माण। अयोध्या एयरपोर्ट पे 500 यात्रियों की क्षमता है। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस है पूरी तरीके से एयरपोर्ट, और 24/7 यहां पर काम होता रहेगा। अयोध्या एयरपोर्ट शुरुआत में दिल्ली और बेंगलुरु की फ्लाइट सेवा देगा। ये कुछ खासियत हमने आपको इस एयरपोर्ट की बताई है। तो अयोध्या के आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम भी तेजी के साथ चल रहा है, और उत्तर प्रदेश सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उसके तहत श्री राम की जन्मभूमि यानी कि अयोध्या जल्दी ही सोलर सिटी के नाम से भी जानी जाएगी, और इसके लिए पूरी तेजी के साथ कार्य चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि और उसके आसपास मंदिरों में सोलर पैनल्स लगाने का भी काम जारी है। सूरज की रोशनी से रोशन होगी अयोध्या। सोलर सिटी बनेगी सूर्यवंशी राम की नगरी। सोलर ट्री से जगमग होंगे अयोध्या के पार्क। अयोध्या सज रही है। अयोध्या संवर रही है। नव्य अयोध्या में दिव्य मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। श्री रामलला मंदिर का निर्माण जितनी तेजी से हो रहा है, उतनी ही तेजी से अयोध्या के आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि श्री राम की जन्मभूमि यानी अयोध्या जल्द ही सोलर सिटी के नाम से भी जानी जाएगी। इसके लिए पूरी तेजी से काम चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि और उसके आसपास के मंदिरों में सोलर प्लेट लगाए जा रहे हैं।
अयोध्या अतीत से सीखते हुए नए भविष्य को गढ़ रही है और वर्तमान में उस भविष्य के लिए तैयारी हो रही है। ये आप देखिए, सोलर पैनल्स, ये राम जानकी महल है उसके ऊपर लगाए गए हैं और ये आप देख सकते हैं कि कई सोलर पैनल्स आपको दिखाई देंगे। एक इस छत पर लगे हैं जहां मैं मौजूद हूं, एक उस छत पर लगे हुए हैं जहां मैं मौजूद हूं और ये इस छत पर आपने देखे कई पैनल्स लगे हुए हैं और इसी के साथ में अगर मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं आपको तो इधर भी इस छत पर भी पैनल्स लगे हुए हैं। ये राम जानकी महल है जो मैं आपको दिखा रही हूं। ये यहाँ पर पूरी तरीके से ये पैनल्स लगाए हुए हैं। महल तो आप ये देख ही रहे हैं कि जहां पैनल्स लगाए गए उस पर भी दिखाइए जरा अपना, उस वाले छत पर भी तस्वीरें, वहां पर भी पैनल्स लगाए गए हैं। पूरे राम जानकी महल पर इसी तरीके से सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। कुछ पैनल्स कैमरे से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन इससे आगे भी एक तुलसी मंदिर है, वहां पर भी इसी तरीके से पैनल्स लगाए गए। जरा वो भी दिखा दीजिए, वहां पर भी किस तरीके से पैनल्स लगाए गए हैं। उस छत पर भी वहां पैनल्स लगाए गए हैं, ये पैनल्स लगाए गए हैं। तो मतलब ये कहना है कि अब जो अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो मौजूदा योगी सरकार है, वो आम लोगों से भी आग्रह कर रही है कि आप सूर्यवंशी राम की नगरी में रहते हैं, सूर्य का विशेष प्रेम, सूर्य का विशेष वरदान राम को प्राप्त है, क्योंकि राम के सूर्यवंश राम हम कहते हैं, इसीलिए आप लोग सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा से ही बिजली को इस्तेमाल कीजिए। श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय। अयोध्या सूर्य वंश की राजधानी है, इसलिए यहाँ बिजली किसी और स्रोतों से नहीं बल्कि सौर ऊर्जा से आएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की अयोध्या में पहली कैबिनेट मीटिंग में 14 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इसमें अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करना है। अयोध्या में 40 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट को लगाने की मंजूरी मिल चुकी है, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी निगरानी में जब अयोध्या के विकास की बात होती है तो वो दोनों ही ये कहते हैं कि आप अयोध्या का विकास करिए, लेकिन अयोध्या के मूल स्वरूप को कभी नहीं खोया जा सकता। इसीलिए जब अयोध्या के विकास की बात आती है तो राम से जुड़ी हर चीज को देखा जाता है। सूर्यवंशी राम थे और इसी को लेकर ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जब अयोध्या में आप बात करते हैं एनर्जी की, तो सोलर सिटी बनाना चाहते हैं वो इसे, देश की, प्रदेश की सबसे बड़ी सोलर सिटी। इसीलिए यहाँ पर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। जिसमें आप देख सकते हैं कि ये 40 मेगावाट का एनटीपीसी का ये प्लांट यहाँ पर सेटअप किया जा रहा है। अयोध्या में अगले साल 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। सौर ऊर्जा परियोजना में सरयू के किनारे एक सौर पार्क विकसित करना, सौर ऊर्जा से चलने वाली नौकाएं, सौर स्ट्रीट लाइट लगाना, सार्वजनिक परिवहन में सौर ऊर्जा अपनाना, सार्वजनिक स्थानों पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट जैसी सौर ऊर्जा संचालित सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। सूर्य से प्राप्त होने वाली इस ऊर्जा का उपयोग हम पर्यावरण के हित में कर सकें, अपने हित में कर सकें। आज इस पर दुनिया के अंदर बहुत खोज हो रही है, नए नए प्रयोग हो रहे हैं। उस प्रयोग के साथ हम सब कैसे सहभागी बन सकें। जो खाली स्पेस है उस स्पेस में सोलर पैनल लगाकर हम कैसे अपने स्वयं के घर के खर्चे को, बिजली के खर्चे को कम कर सकते हैं, उसका एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है यहाँ पर रामकृष्ण सेवाश्रम ता विवेकानंद पॉलीक्लिनिक ने एक साथ मिलकर के। दिखने के लिए छोटा कार्य होगा, लेकिन ऊर्जा संरक्षण के लिए और पर्यावरण की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कार्य है। अयोध्या में सरकारी भवनों पर भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अयोध्या के 117 सरकारी भवनों की छत पर कुल 2.5 मेगावाट क्षमता के सौर पैनल स्थापित करना भी शामिल है।
इसमें राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में 250 किलोवाट का सौर पैनल, कृषि विश्वविद्यालय में 155 किलोवाट का पैनल, जिला अदालत में 100 किलोवाट क्षमता का पैनल, राम कथा संग्रहालय में 58 किलोवाट का पैनल और विभिन्न सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में 50 किलोवाट का सौर पैनल लगा। सोलर सिटी जिसकी कल्पना की गई, धरातल पर काम होना शुरू भी हो गया है। अब मैं आपको जो तस्वीर दिखाती हूँ वो साफ कर देगी कि किस तरीके से काम ग्राउंड जीरो पर किया जा रहा है। ये 250 किलोवाट का सोलर पैनल यहाँ लगाया गया है। जो सबसे पहले लगाया गया वो अवध विश्वविद्यालय में लगाया गया। अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। ये देखिए, आपको 700 से ज्यादा यहाँ पैनल्स हैं जो सोलर के आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक बिल्डिंग पर आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैनल्स लगाए गए हैं। ये दूसरी बिल्डिंग जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर भी पैनल्स लगे हैं और प्रणव अगर आगे जाएंगे मेरे कैमरा पर्सन तो आपको उधर भी ये सोलर पैनल्स नजर आएंगे। अवध विश्वविद्यालय आपने देखा होगा, जब आप हाईवे से जाते हैं लखनऊ और अयोध्या वाला जो हाईवे है, जब अयोध्या की तरफ जाएंगे तो अवध विश्वविद्यालय पड़ता है। एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। जो अयोध्या रहता है वो यहाँ पढ़ने का भी ख्वाब देखता है कि हाँ, अवध विश्वविद्यालय में उसका एडमिशन हो। शुरुआत यहीं से की गई। 1 साल का समय लगभग हो चला है जब यहाँ पर लगाए गए हैं ये सोलर पैनल्स। अलग अलग जगहों पर राम जानकी मंदिर पर भी पैनल्स लगाए गए हैं। हालांकि जो पैनल्स वहां पर लगाए गए हैं वो उनके प्राइवेट पैनल्स भी हैं, मंदिर वालों ने भी लगाए हैं। लेकिन जो अवध विश्वविद्यालय की इन छतों पर आप ये पैनल्स देख रहे हैं, ये सरकार की ओर से ही लगाए गए हैं उसी सोलर सिटी के प्रोजेक्ट के तहत, जिसमें मुख्यमंत्री ये कहते हैं जब राम की नगरी अयोध्या की बात हो तो सोलर सिटी उसे कहा जाना चाहिए। अयोध्या में चल रही अधिकांश परियोजनाएं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक पूरी हो जाएंगी। परियोजना का सबसे बड़ा पहलू सरयू के तट पर एनटीपीसी ग्रीन की ओर से 40 मेगावाट के सौर संयंत्र की स्थापना है। जनवरी तक 10 मेगावाट की परियोजना के शुरू होने की उम्मीद है। हमको इसमें कंट्रीब्यूट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि राम मंदिर में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पर हम, क्योंकि हमारी सोलर पावर से वो मंदिर को ऊर्जा मिलेगी। सूर्यवंशी राम कहते हैं। ये तो आपको लगता है कि भाग्य हमारा कि हम सूर्य ना सही लेकिन सूर्य से पैदा होने वाली ऊर्जा तो दे पा रहे हैं। हाँ, हम बहुत सौभाग्यशाली है। सूर्य भगवान राम सूर्यवंशी थे और उनका मंदिर में हम सूर्य ऊर्जा दे रहे हैं। सूर्यवंशी राम की सोलर सिटी तैयार हो रही है। मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ, ये वो प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 40 मेगावाट का, जिसमें कि 10 मेगावाट जो है वो 10 जनवरी तक तैयार करना है, बल्कि उससे भी पहले तैयार करके देना है। कुछ हमारे साथ में इंजीनियर्स हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। ये आपके हाथ में मैप है, किस चीज का मैप है? ये मैम इसका प्रारूप है पूरे प्रोजेक्ट का हमारा। 40 मेगावाट का। कितना ये दिखाना जरा यहाँ से। ये 40 मेगावाट का पूरा प्रारूप है। ये कहाँ से कहाँ तक लिया है ये पूरा? ये टोटल ये रामपुर हलवारा से लेकर सराय राशि तक पूरे में पैनल्स आपको ऐसे दिखाई देंगे। 2.3 किलोमीटर का पैच है ये। हाँ, पूरा पैनल है। और जो ये यहाँ तैयार हो रहा है ये क्या है? ये सेंट्रल कंट्रोल रूम। ये वाला कंट्रोल रूम मतलब यहाँ से सारे प्लांट्स को मॉनिटर करेंगे। अब सारे प्लांट्स जो यहाँ है या बाकी जगहों पर भी? नहीं, ये इस बाउंड्री के अंदर जितने भी प्लांट्स ये हमारे मॉड्यूल्स होंगे, ट्रांसफार्मर होंगे, वो सारी की मॉनिटरिंग इसी लोकेशन पे होगी। रामनगरी अयोध्या को सरकार एक ऐसे शहर के रूप में विकसित करना चाहती है जिसमें पौराणिकता के साथ साथ आधुनिकता का भी मेल हो। इसलिए सरकार का फोकस है कि शहर पॉल्यूशन मुक्त हो। इसलिए शहर में सोलर से 500 स्ट्रीट लाइटें लगेंगी, जबकि 139 सोलर स्ट्रीट लाइट ग्रामीण इलाकों में लगेंगे। इसके अलावा 150 सोलर हाई मास्ट, 10 ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन, 1 ईवी सोलर चार्जिंग स्टेशन और 10 सोलर पावर ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट खोले जाएंगे। रामनगरी अयोध्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सरयू नदी में सोलर एनर्जी से संचालित होने वाली नाव और क्रूज की भी सुविधा मिलेगी। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने इसके लिए काम शुरू कर दिया है। सरयू नदी में चलने वाले क्रूज का निर्माण किया जा रहा है। वहीं ये क्रूज पूरी तरीके से सोलर से संचालित होगा। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।